क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत दिनों बाद मतलब इसके लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से संबंधित बनाया था और वो थे आपके फर्स्ट यूनिट के जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। उसमें ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते रहे डिटेल में पढ़ा दें उसका या ऑब्जेक्टिव्स दे दें, तो डिटेल देते रहेंगे। सोचे वो इम्पोर्टेंट फिलहाल क्या था कि ऑब्जेक्टिव दें और वो हमने आपको दिया। आज हम क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा जो चलेगा फिजिकल केमिस्ट्री इसका इनऑर्गेनिक सब में हम चलेंगे, लेकिन साथ में आप जो पहले के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने इम्पोर्टेंट वीडियोस लास्ट ईयर से उसको अपलोड किया था, लास्ट ईयर से आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो हमारी शुभकामनाओं के साथ आपको ऐसा निवेदन है कि आप उसका फ़ायदा उठाते रहें, देखते रहें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने बहुत सारा उसका फ़ायदा उठाया था, इस साल भी स्टूडेंट्स ने बहुत फ़ायदा उठाया था। चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 में यूनिट नंबर 2 है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 2 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। इस तरीके से 5 नंबर के आएंगे। तो पार्ट का नाम चूंकि अपने पास विलियन है, विलियन का मतलब होता है सॉल्यूशन, और अगर इसका पार्ट का नाम है सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम विलियन को समझे होता क्या है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, जिसको फिर कहते हैं हमारा बेस तैयार होना चाहिए। विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों, सबसे पहली परिभाषा देख रहे हैं हम, विलियन पार्ट का नाम है और विलियन ही हम परिभाषा पहले दे रहे हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण समांगी होता है। समांगी होता है मतलब समांगी का होता है, समांगी होता है, तो यह मिश्रण विलियन कहलाता है। अब देखिए जैसे चीनी है, चीनी में तो शक्कर का शरबत अगर हम बनाते हैं तो ये विलियन क्या बन गया हमारा, ये बन गया, ये क्या बन गया, विलियन हो गया। सेकेंड अगर अपन बोलते हैं पीतल, तो समांगी का मतलब क्या हुआ, समान होना चाहिए इनके। अब जैसे तांबा है, एक धातु है, जिनकी भी क्या धातु, इन दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण जो बनेगा क्या बनेगा, पीतल बनेगा, ये कहना चाहता है वो। समांगी मिश्रण का मुख्य काम क्या है कि इसका जो प्रत्येक भाग है वो समान संरचना और क्या बोलते हैं संगठन रखता है, मतलब कंपोजिशन रखता है। ये आपको मालूम है शायद, आई थिंक 12th क्लास में, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में ना जाएँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग फिर बोलते हैं वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो समान संरचना समझाने लगेंगे, फिर समान संगठन। अगर आपको ये समझ में कहीं नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, तो उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट, द्विअंगी, जैसा नाम है द्विअंगी, बाइनरी, तो ये तो अंग्रेजी में हो गया सॉल्यूशन, ये द्विनरी मतलब बाइनरी, और ये टर्नरी हो जाएगा त्रिअंगी। तो द्विअंगी नाम है 2 अंक, तो यह 2 अवयवों, कुछ किताबों में पदार्थों में दिया तो 2 अवयवों से लेस कर दे दिया मैंने, या दूसरे शब्दों में पदार्थों कहते हैं, तो यह 2 अवयवों या पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। 2 बार लिखा गया समांगी मिश्रण होता है। त्रिअंगी, यह 3 अवयवों या फिर पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ये तो हुआ हमारा विलियन। अब 3 चीज़ें आती है एक्चुअल में, एक आती है विलेय, एक आती है विलायक और एक आती है विलियन। तो हमने इसमें क्या देख लिया, अभी विलियन देख लिया। अब देखते हैं इसके जस्ट बाद में हम कि विलेय क्या होता है। विलेय तो समान भौतिक अवस्था। अब ये आपको समान भौतिक अवस्था और भिन्न भौतिक अवस्था भी मालूम है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँगा, सबसे पहले इसके समझने के पहले आपको भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या, ये सब आपको मालूम। लोहे में जंग लगने का एक उदाहरण दिया करते थे, मोमबत्ती जलने का उदाहरण देते थे कि मोमबत्ती जल गई तो उसकी ताप और जो ऊष्मा है वो तो कभी लौट के नहीं आना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जो नीचे जो मोम गली है उसको हम फिर से इकट्ठी कर ले बना लेते तो भौतिक परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो वो था ऐसा एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। ये दही का मतलब दूध से दही का जमना, कि जो हम दूध से दही बना लिए लेकिन दही से दूध हम नहीं बना सकते, दैट इज रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर मान लिया हम कागज़ के 4 टुकड़े कर देते, 6 टुकड़े कर देते, तो वो कागज़ के टुकड़े हैं, उनको मिला के अगर देखें तो फिर से कागज़ बना जा सकता है, दैट इज। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें अंतर ना आए, और अंतर आ गया फिर दोबारा वो पुनः रूप में वापस नहीं आ पाता, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये सब चीज़ें आई थिंक मैं समझता हूँ आपको जानकारी है पहले से, और ये 9th 10th में 8th क्लास में आपने पढ़े। फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैंने बताया कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो उसका जवाब आपको देने की कोशिश की जाएगी। चलिए, विलेय तो समान भौतिक अवस्था वाले 2 अवयवों से बने विलियन में वह अवयव जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। एग्जाम्पल करिएगा कि आप शरबत बना रहे हैं, शरबत में शक्कर मिलाए पानी में, तो शक्कर क्या हुई, शक्कर दैट इज विलेय, और विलायक क्या हुआ, पानी। तो कम मात्रा में मिलाते हैं आप, 2 चम्मच ये मिलाएंगे 1 गिलास शक्कर में या 1 कप पानी में, तो क्या बनेगा, विलेय क्या हुआ, कम मात्रा में। वही कह रहा था, क्या कह रहा था वो, कम मात्रा में खासियत है। और फिर दूसरा एक, तो ये विलेय हो गया, एक चीज़ तो ये हुई। समान भौतिक अवस्था वाली बात करते हैं, अब बोलते हैं भिन्न भौतिक अवस्था वाली बात। भिन्न भौतिक अवस्था वाले 2 अवयवों से बने विलियन में वह अवयव जो विलियन से भिन्न अवस्था रखता है, विलियन से भिन्न अवस्था रखता है, विलेय कहलाता है। ये 2 परिभाषा आपके सामने है। तो एक किसके लिए लेना है आपको, ये भिन्न भौतिक अवस्था के लिए और एक समान भौतिक अवस्था के लिए। दो बातों के लिए बताया गया है इसको, विलेय की परिभाषा है ना। एक के लिए समान भौतिक अवस्था के लिए और एक
भिन्न भौतिक अवस्था के लिए। चलिए तीसरा आता है हमारे पास विलायक। जो हमने बोले थे शक्कर में, जैसे शक्कर को हम पानी में मिलाएं तो पानी के बनना था, दैट इज विलायक। तो हमारे पास जो हुआ सबसे पहले सॉल्यूशन हुआ और फिर हुआ सॉल्यूट। क्या चीज़ सॉल्यूट बोलेंगे अपन, ये विलेय को। और फिर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट या सॉल्वेंट कहना चाहिए, है ना। सॉल्वेंट कन्फर्म हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा आपका विलायक। समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने, देखिए समान भौतिक अवस्था ही से बने विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है, विलायक कहलाते हैं। अब देखिए समान भौतिक अवस्था हमारे पास, हमने लिया शक्कर को और उसको पानी में घोले शरबत बनाने के लिए, तो हमने बोला वो विलायक है। क्या, जो अधिक मात्रा में था, अधिक मात्रा में क्या है, विलायक। समान भौतिक अवस्था चाहिए हमको, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अथवा एक परिभाषा हो रही कि भिन्न भौतिक अवस्था लें, हम 2 बार बता रहे थे। यहाँ विलय की परिभाषा पता है, जब भी समान भौतिक अवस्था से और भिन्न भौतिक अवस्था से संबंधित है, और जब विलय की परिभाषा बता रहे तब भी समान भौतिक अवस्था एंड क्या बोलना चाहिए आपका यहाँ पर भिन्न भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में विलयन के समान प्रावस्था रखने वाला अवयव विलय कहलाता है। विलयन के समान प्रावस्था रखने वाला अवयव क्या कहलाता है, विलायक, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन कहीं इसमें से बनता है कि छोटे कीवर्ड्स अगर इसमें कहीं आपको नहीं बन पा रहा, कीवर्ड्स दैट इज़ वर्ड्स जिनको जो हमारे विलायक की परिभाषा में उचित रूप से उपयोग किए गए हैं, या अप्रोप्रिएट वर्ड कहना चाहिए इनको, जिनसे मिलके ये विलायक की परिभाषा बनी है, इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम जाएगी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं ये विलय और विलायक से संबंधित एक बात कहना चाहता हूँ कि विलय धन विलायक बराबर विलयन, ये कह रहा था मैं आपसे। अब ये तो हो गया यहाँ तक की परिभाषा। अब सवाल उठता है, ये हम आप मैक्सिमम पार्ट देखेंगे पूरा, ये काय का है पूरा, आज ये विलयन का ही है, पार्ट का नाम है। तो जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद क्वेश्चन समझने में आपको मज़ा आएगा, जो 2 और 3 नंबर के आएंगे। तो 2-3 वीडियोस में लेके मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपका ये पहले बेस, इसके जस्ट बाद में फिर हम शुरू करेंगे क्या चीज़, जो बेस होगा उसका बेस जब समझ में आ जाएगा तो फिर उसके वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको फिर आपके लिए देने की कोशिश करेंगे, और आप समझते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। बहुत अच्छे से आप इसमें समझते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास सभी के पास किसी भी राइटर की बुक होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मूलरता एवं मूलरता में क्या अंतर होता है, ये आता है। तो कितने प्रकार के होते हैं इसमें, क्या बोलना चाहिए हमको, क्या बोलते हैं, फॉर्मलता क्या है, मूलरता क्या है, पीपीएम क्या होता है, ये सब जो इनके प्रकार हैं, ये सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद फिर ये इसमें और भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास अगर आप देख रहे हैं तो। जैसा कि मैं टीच किया स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया पढ़ने में, और जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट को उन्होंने बोला वान हाफ का सिद्धांत होता है, इसी पार्ट में आता है। ये मैं नेक्स्ट अभी आपको बताऊंगा, परासरण दाब क्या होती है वो बताएंगे। राउट का नियम और हेनरी का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट चाहते तो यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब आपको पहले कंफर्म हो जाता है कि कितने प्रकार के मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन है जो बेस हैं, जिसके मतलब तैयार होने के बाद ये पार्ट पूरा बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है। जैसे हमने बोले कि विलेन की परिभाषा तो दे दिया भैया ने यहाँ कि कितने प्रकार के विलेन होते हैं, तो सब दे दिए। अब आपने बोल दिया कि सांद्रता के बारे में आपने देखा सांद्र विलयन क्या होता है, तो हमने बोले सांद्र विलयन संबंधित आधार पर कितने प्रकार के विलयन, तो तनु विलयन है, सांद्र विलयन, ऐसा बहुत सारा जो बेस है जब आपको तैयार होगा तो आपको पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा। अब जैसे ये जो आते हैं आपके जो पढ़ते समय आपने देखा है अधिकांश कि क्या है, किसके प्रकार है, ये क्या चीज़ प्रकार आते हैं। मैं अधिकांश स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि विलयनों की सांद्रता को हमको व्यक्त करना है, किसकी, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये इसके बताने के लिए कितने मतलब व्यक्त करने की, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कितने मतलब प्रकार हैं। इसको तो प्रतिशतता होता है, जिसको परसेंटेज कहते हैं, ये मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले जो प्रकार बोल रहा था आपको, तो ये हो जाता है। उसमें प्रतिशतता में 2 जाते, फिर भारानुसार प्रतिशत होते, भारानुसार भार आयतनानुसार प्रतिशत हो जाते, परसेंटेज वे मतलब वेट बाई वॉल्यूम ये होता है। फिर सेकंड आता है स्ट्रेंथ, जिसको अपन शक्ति कहते हैं हिंदी में। फिर जाता है आपका मोलरिटी, मोलरता अथवा ग्राम अणुता कहते हैं, सब परिभाषा मालूम होनी चाहिए।
मोललता। तो ये हमारे पास 10 या 11, तो मेरे ख्याल से आपके पास 10 11 9 हैं आपके सिलेबस में, हाँ, जो दिए आपको बनना चाहिए। ये मैं सब नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, जैसे बताया 3-4 वीडियोस ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, गैसीय विलयन क्या होता है? गैस में गैस का या द्रव का या ठोस का मिश्रण जो कहलाता है गैसीय विलयन कहता है। अब सबसे पहली बात आती है, गैस में किसको मिला रहा है? गैस का, तो वो क्या होगा? वायु हो जाएगा, आपके पास वायु हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, ठीक है, गैसों का मिश्रण। फिर अगर हम बोलेंगे गैस में अगर मान लिया हम देते हैं किसका? ठोस का, तो क्या हो जाएगा? कपूर, या फिर अथवा नेफ्थेलिन के वाष्पन से उत्पन्न ठोस का गैस में विलयन, या फिर गैस में हम बोल देंगे किसका? द्रव का, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये नंबर 1 हो गया यहाँ पर, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। ये वाला 3 का के लिए, गैस के लिए, ठोस के लिए हो गया नंबर 2 और गैस का गैस में हो गया नंबर 1। तो क्या हो जाएगा? वायु में जलवाष्प या क्लोरोफॉर्म CH3 को N2 गैस में मिश्रित करना, गैस में मिश्रित करना जब तो होगा गैस का गैस में, तो ये हुआ गैसीय विलयन। फिर द्रव विलयन, द्रव विलयन क्या होता है? द्रव, गैस हो या द्रव हो या ठोस हो, द्रव में मिलाना, तो जिसमें मिलाना उसका नाम है द्रव विलयन। जैसे यहाँ गैस में मिला रहे थे तो गैसीय विलयन, द्रव में मिला रहे तो द्रव विलयन, और हम ठोस में मिलाएंगे तो ठोस विलयन। तो यहाँ पर जस्ट हम देखते हैं कि द्रव विलयन क्या होता है। गैस, द्रव या ठोस का द्रव में समांगी मिश्रण। तो एग्जाम्पल दे देते हैं, जब गैस पहले मिलेगी किसमें? द्रव में, तो वो होगी जल में ऑक्सीजन या सोडा वाटर, 2 एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर हम बोलेंगे द्रव मिलेगा, द्रव में तो कैसे मिलेगा? एल्कोहल का जल में विलयन। फिर हम बोलेंगे ठोस मिलेगा जब द्रव में, तो कैसे मिलेगा? शर्करा का जल में विलयन। ये एग्जाम्पल हैं आपके पास तीनों। पहला वाला काय का है कि जब द्रव में आप गैस मिलाते हो, दूसरा वाला काय का है एग्जाम्पल जब आप द्रव में द्रव मिलाते हो, और तीसरा वाला एग्जाम्पल काय का है आपका कि जब द्रव में आप ठोस मिलाते हो। ये हो गया। तीसरा आता है कि ठोस विलयन क्या है। तो ठोस विलयन जो है वो है एक्चुअल में, देखो सब में एक सा आ रहा है कि गैस, द्रव, ठोस का विलयन ठोस में मिलाएंगे। तो सबसे पहले गैस को जब ठोस में मिलाते हो तो कैसा होता है? हाइड्रोजन का पैलेडियम में अधिशोषण, ठीक है। दूसरा, द्रव को जब ठोस में मिलाते हो तो द्रव को मतलब पारे का सोडियम के साथ अमलगम। और तीसरा, जब ठोस को ठोस में मिलाते हो, दैट मीन्स तांबे में जिंक का विलयन, जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं। यहाँ विलयन शब्द यूज़ किए हैं ये सेंस के लिए, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं विलयन से संबंधित, इसलिए विलयन बोले हैं। अन्यथा आपको याद होगा, यहीं से अगर मैं लिए चलता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर तांबा व जिंक का मिश्रण ये आया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये विलयन शब्द है, यहाँ पर ये इससे बनता है क्या? तांबा धन ये जिंक मिल के जो बनता है वो पीतल बनता है। इस तरह से आपके पास ये क्लियर हो गया। फिर हम बोलते हैं इसमें एक परिभाषा है बची हमारे तनु विलयन की। तनु विलयन क्या है? तो विलयन की मात्रा विलायक से कम होती है। विलायक यदि मान लिया हमने लिया है सपोज करिए जल, और उसमें 2 चम्मच अगर मान लिया हमने मिल्क मिला दिया है, या कोई शरबत बनाने के लिए हमारे पास जो भी है, नींबू शरबत है, कुछ भी है, या रस की रसना टाइप का लिक्विड फॉर्म पे है, मिला दिया तो हम कम मिलाते हैं किसमें? अधिक में। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच हमने रस मिलाया, नींबू का हो चाहे कोई चीज़ का एसेंस है, हमने उसको मिला दिया, तो ये क्या बना? तो कम मात्रा में जो हुआ वो क्या हुआ? तनु विलयन हुआ। और अगर उसी को हम अधिक मात्रा में मिला देते हैं, विलय की अधिक मात्रा, मतलब तुम मिला रहे थे, अब तुमने बोले कि मैं 2 ढक्कन ना मिला के 20 ढक्कन मिलाऊंगा 1 गिलास पानी में, या फिर 1 कप में, तो उन्होंने बोले कि 20 चम्मच और लगभग कप थोड़ा बहुत ज़्यादा रहा होगा, बाकी उसके लगभग बराबरी पे आपने विलय की मात्रा मिला दी है, तो बहुत मीठा हो गया नहीं हुआ, सेकंड मैटर है। कैसा क्या आप कल्पना में कर रहे हैं, इमेजिनेशन बना रहे होंगे आप जो बोल रहे हैं कि विलय की जो अधिक मात्रा है वो वाला विलयन जो होता है वो सांद्र विलयन कहलाता है। तीसरा आता है जिसको मैंने बीच में लिखा, इसको एक्चुअल में तीसरे में देना था, पहला देना चाहिए तनु विलयन, दूसरा देना चाहिए सांद्र विलयन, लिख भी रहा था लेकिन ये ऊपर नीचे हो गया, और यहाँ पर ये आया तीसरा, कौन सा? सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर, सबसे पहली शर्त आ गई निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घुल पाए अब जिसमें, वो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? ये संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन हम जैसे बोलते हैं कि हाँ सफिशिएंट हो गया, अब इसमें आप क्या बोलते हैं वो मत दीजिएगा, अधिक शक्कर मत मिलाइए, कोई भी चीज़ हम मिलाने के लिए बोलते कि रहने दीजिएगा, तो ये हो जाता है संतृप्त विलयन। यहाँ तक कि आपको ये बात समझ में आ गई है, ये भी हमने बताया। हमने आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते, 2-3 नंबर के ये क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, तो 5 नंबर का थंबनेल में भी हम ऐसे देंगे कि 5 नंबर प्राप्त करें।
इकाई 2 से, इकाई 2 5 नंबर के लिए, इकाई 2 5 नंबर के लिए पार्ट बना देंगे, ज़्यादा है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप देखते रहिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो लगभग हमने बहुत कुछ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आते हैं उसके लिए कवर करने की कोशिश किए थे। अब ये स्टूडेंट्स की डिमांड में इसको भी कर रहे हैं कोशिश की, फिजिकल केमिस्ट्री भी कर रहे हैं, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ फिर से। देन ऑल द बेस्ट।